ये पूजा यात्राएं क्या हैं ये? इनसे किसको बेनिफिट हो गया है? किसका इलाज हो गया? लोगों का फेथ है ना सर, धर्म को मानने वालों का फेथ है। लोगों का फेथ नहीं है। हाँ। लोगों को फेथ में डालने की कोशिश की जाती है अंधविश्वास में, जबकि हमारा संविधान कहता है सबको साइंटिफिक बनाना है और ये ड्यूटी भी हर सिटीजन की। मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना मुस्लिम चाहिए? समाज को डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। असली हिंदू और मेजोरिटी हिंदू उनके साथ हैं। मंडी फंडी को छोड़ के जो देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं, देश पे कब्जा रखना चाहते हैं व्यापार के जरिए या ढोंग के जरिए, उनको छोड़ के बाकी सारा समाज तो इनके साथ है। किसको खतरा है किससे? मुस्लिम समाज हमारा भाई बंधु है, हमारे ही हैं। सिर्फ फेथ का ही तो फ़र्क है, और क्या फ़र्क है? इसी देश के लोग हैं, इसी माटी में पैदा हुए हैं। सबका मैक्सिमम का तो ब्लड रिलेशन भी है कहीं ना कहीं। मान लो पूरे इंडिया को या पूरी धरती को एक रिलीजन का बना दिया जाए, हिंदू का, क्या झगड़े नहीं होंगे? क्या समानता आ जाएगी? क्या भाईचारा हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। बहराइच हिंसा में आए दिन नए नए मोड़ खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मोड़ सामने आया जब स्टिंग ऑपरेशन का जो मुद्दा है वो खुलकर सामने आया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और इसी पर मेरे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं एडवोकेट बलराज मलिक जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर टिप्पणी करते हुए बुलडोजर एक्शन पर जहां एक तरफ रोक लगाई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। यानी कि साफ तौर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है सरकार को। ये चेतावनी तो बिल्कुल ठीक है। बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोर्ट के फैसले के आप कैसे चिन्हित कर लेते हैं कि किसी ने गुंडागर्दी की है, किसी ने गलत काम किया है? और आपको ये घरों के नक्शे तभी क्यों याद आते हैं जब इस तरह का कोई दंगा होता है, फसाद होता है? फिर आप और एक ही खास समाज के लोगों के घरों के नक्शे कैसे याद आते हैं आपको? इससे साबित होता है कि आप सत्ता के नशे में मदमस्त हैं और आप असंवैधानिक तरीके से सोचते हैं, असंवैधानिक तरीके से काम करते हैं। आपकी मानसिकता असंवैधानिक है, आपकी मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं है। जो लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, इस मौके पे लोगों को नोटिस दे सकते हैं घरों का। और मैं तो ये कह रहा हूँ कॉमन लॉ की, हमारे यहाँ कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ का मतलब है एक ही सिद्धांत सब पे लागू होगा, पूरे देश के लोगों पे। वो ये नहीं कि टाटा बिरला पे कुछ और होगा, अंबानी अडानी पे कुछ और होगा और सड़क पे सोने वाले के खिलाफ कुछ और होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो घरों का नक्शा इस तरह के मौके पे आना, एक ही घर का नक्शा तुम्हें याद आना, उससे कौन से शहर का मास्टर प्लान ख़राब हो रहा है, कौन से शहर की सुंदरता ख़राब होगी उस मकान से। और आपको लोगों की सुरक्षा का इतना एक ध्यान है तो पूरे शहर, पूरे कस्बे, पूरे इलाके के नक्शे चेक करो। एक आदमी का नक्शा आप चेक नहीं कर सकते। अगर इस तरह के नक्शे चेक करके लोगों को घर गिराने की बात होगी तो इसमें दोष होगा देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो मैं बाद में मानूंगा, संवैधानिक कोर्ट होगा जिसमें वहाँ की हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट शामिल होगी। अगर इन्होंने इस तरह के जुल्म को नहीं रोक पाए और इस तरह के जुल्म को होने दिया तो इन लोगों का एक तरह से प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से इनका हाथ उसमें शामिल होगा, ऐसा माना जाए देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट सर, अक्सर देखा जाता है कि राज्य सरकारों को बुलडोजर को लेकर और खास तौर पे यूपी को बुलडोजर को लेकर चेतावनी देती आई है, मगर बार बार जब भी इस प्रकार की हिंसा होती है बुलडोजर सक्रिय हो जाता है एक विशेष समुदाय के खिलाफ। ये बिल्कुल गलत है, ये आतंकवाद है और यही तो सबसे बड़ा बदमाशी है। सबसे बड़े देश के दुश्मन वही हैं जो रूल ऑफ लॉ, मैं इसको रूल ऑफ लॉ नहीं कहता, सिस्टम ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करते और लोगों के लिए सहानुभूति नहीं रखते और जाति और लिंग और संप्रदाय के आधार पे सोचते हैं। और इन्हीं आधार पे सोच के जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं वो कोई भी इस लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि होने का मौलिक अधिकार नहीं रखता। ये सब का सारा इसीलिए चल रहा है कि देश में इलेक्शंस रिफॉर्म भी नहीं हुए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने लोगों पे मुकदमे हैं, कितने लोग तो रेप के मुकदमों में शामिल हैं, जिन जो लोकसभा, राज्यसभा या इस तरह के विधानसभाओं में पहुंचे हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि हमारी प्रणाली, हमारा सिस्टम बहुत मानवीय है। इसको मानवीय बनाने के लिए जो संविधान की इच्छा है, संविधान का लक्ष्य है, उसको बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और वो तभी होगा जब देश में न्यायिक सुधार होंगे और इलेक्शन रिफॉर्म होंगे और प्रशासनिक सुधार होंगे। ये जो भी सिस्टम प्रशासन में चल रहा है ये अंग्रेज़ों की नकल मार के चल रहा है। इवन पार्लियामेंट में भी जो सिस्टम चल रहा है वो अंग्रेज़ों की नकल मार के, यूरोपियन सिस्टम की नकल मार के चल रहा है। उन लोगों ने सुधार करके वो आगे बढ़ चुके हैं, हम उसी लकीर को पीट रहे हैं। सांप निकल गया, लकीर पीटने वाली बात कर रहे हैं देश के अंदर। ये अब आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है।
बहराइच हिंसा में सर एक नया मोड़ सामने आया है, जब खास तौर पर दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें 2 आरोपी जो हैं जो उस हिंसा में संलिप्त है वो बातचीत करते हुए पाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त और होता तो हिंसा और ज़्यादा भड़कती। देखिए, जहाँ जहाँ समाज खुद समाज में कोई दंगा हो जाता है, परिवार में हो जाता है, कोई 2 वर्गों में 2 समाजों के बीच में अगर कोई झगड़ा भी होता है, जब समाज खुद अपने हाथ में लेता है, हर झगड़े का समाधान हो जाता है, भाईचारा तुरंत पुनर्स्थापित हो जाता है। ये सरकारों में ऐसी क्या बीमारी होगी, प्रशासन और शासन में, कि यहाँ दंगे भड़कते नहीं भड़काए जाते हैं और वो लंबे समय तक लोगों के दिलों पे चोट करते हैं और बहुत दिनों तक भाईचारा डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए हमारा तो जो समाज है, समाज आज भी सामाजिक ताना बाना हमारा बेहतर है इन सरकारों से, शासन प्रशासन से। शासन और प्रशासन इस तरह से काम कर रहा है जैसे कोई विदेशी शासन प्रशासन इस देश में काम कर रहा हो। ये लगता नहीं इस तरह के माहौल से कि देश में लोगों की अपनी सरकार है, देश में लोगों के अपने प्रतिनिधि हैं और देश में शासन प्रशासन में जो लोग काम करते हैं वो इस देश के लोग हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली। ऐसा दिखाई नहीं देता। वीडियो में मौजूद दोनों युवक ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए दंगा जो है वो पहले से प्रायोजित था, या ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये उस वीडियो में मौजूद युवक कह रहे हैं और यही इस बात की पुष्टि कर रहा है। देखो अगर गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए, सरकारों में बैठे हुए जो लोग मंत्री संतरी नेता अभिनेता ये जो भी हैं, CM हो PM है, ये अगर गलत तरीके से प्रभावित ना करें सिस्टम को, तो वही भी देश का सिस्टम अच्छा काम करना चाहता है। देश के कर्मचारी अधिकारी लोग सही काम करना चाहते हैं, ये भी मजबूरी में गलत काम करते हैं और इनसे करवाए जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बैंड क्यों होते हैं, सिस्टम ऐसा है, अच्छे लोग अगर बैंड ना हो तो उनकी वो बहुत समय पे उनको अगर सस्पेंड कर जाए बदली कर दी जाए तो कोर्टों में भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए हमारे देश के कर्मचारी और प्रशासन जो विभाग है, ये जितने भी लोग हैं इस तरह के ऑफिसर हैं या अधिकारी कर्मचारी हैं, ये भी एक तरह से सरकारों द्वारा नपुंसक बना दिए जाते हैं और ये लोग चाह के भी सही काम नहीं कर पाते और गलत काम मदारी के बंदर की तरह शिकार हो जाते हैं मदारी का। ये हाल चल रहा है देश में। पुलिस को लेकर सवाल उठ रहा है सर। यूपी में उस वीडियो में युवक कह रहे हैं कि 2 घंटे की बात हुई थी, लेकिन अगर दरोगा जो है गद्दारी नहीं करता तो हम जो है आगे भी इस चीज़ को बढ़ावा देते रहते। मतलब कि वो जो विध्वंस हो रहा था वो रुकता नहीं वहाँ पर। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो युवक दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, ये तो नशे में है, नशेड़ियों की बात पर कैसे भरोसा किया जाए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। ये नशेड़ी तो बेचारा सही बात बोलता नशा करके। जो बातें हम छुपाते हैं, जब नशा कर लेते कंट्रोल नहीं रहता है छुपाने का, हम बता देते हैं। इसलिए नशेड़ी तो अच्छे लोग हैं, चालबाजों से और बदमाश लोगों से जो षड्यंत्र रचते हैं उनसे बेहतर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नशेड़ियों पे क्या विश्वास किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ देश की स्थिति ये है, देश यही समझता है कि हमारे देश की पुलिस का भी मिसयूज हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी का भी मिसयूज हो रहा है, जो कि देश के लिए बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। बहुत कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो मानसिकता सरकारों में है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, MLA MP मंत्री CM PM के रूप में, इन लोगों की मानसिकता लोकतांत्रिक बनानी होगी, दुरुस्त करनी होगी। और ये जिम्मेदारी रिफॉर्म करने की इलेक्शन कमीशन की है। अब तो इलेक्शन कमीशन खुद मदारी का बंदर हुआ बैठा है। तो सिचुएशन देश में बहुत ख़तरनाक है। बात उसकी नहीं कौन सरकार में कौन नहीं है, किसी के बाप की सरकार नहीं है। आदमी बदलते रहेंगे, पार्टियाँ ना देश में सरकार पार्टियों की होती, ना देश में इंडिविजुअल की सरकार होती। देश में संविधान के हिसाब से 2 ही सरकारें हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश की सरकार जिसके मालिक हैं देश की जनता, एक दूसरा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स राज्यों की सरकारें जिनमें उन राज्यों के लोग उसके मालिक हैं। PM हो, CM हो, MLA हो, MP हो, ये सब मुखौटे हैं, जनता के मुखौटे हैं। जनता इनको अपने सिर पे बिठाए ना, जनता इनको अपने सामने रखे, अपने से नीचे रखे, इनसे प्रश्न करे और गलत जब ये काम करें इनको साथ इनको टोके, इनको रोके। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये जो दंगा है बीजेपी ने प्रायोजित किया और उपचुनाव के मद्देनजर प्रायोजित किया, क्योंकि बीजेपी की पोल पट्टी अब लोगों के सामने खुल चुकी है। देखो, इसमें अखिलेश यादव की भी बात नहीं है। अखिलेश यादव ने अगर ये बात कही तो ये देश की बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी और लगातार हिंसा के माध्यम से लोगों में नैरेटिव चला के, लोग जाति के, रिलीजन के, मतभेद के और अगड़े के, पिछड़े के और ये सारे चला के और झगड़े करा के, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन उनका सबसे वन एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है उनका फिर जो समाज कोई ज़्यादा एस्टेब्लिश समाज है उसको दूसरों से लड़ाना, यानी जो खेती वाला समाज है उसको नॉन खेती वाले समाज से लड़ाना, ये इनके एजेंडे हैं। और सबसे पहला एजेंडा तो हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि उसमें इसको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट दिखाई देता है। जब ये होने के बाद अगर ये नहीं चलता, ये हो जाता, तो दूसरा फिर ये उससे भी काम नहीं इनका चलता, तो फिर ये क्या करते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड फार्मर कम्युनिटी
और एंटी फार्मर कम्युनिटी के बीच में, दो तरह के कम्युनिटी के बीच में झगड़ा कराते हैं। तो ये सब इनका एजेंडा है, ये मंडी और फंडी एजेंडा है। और बीजेपी और आरएसएस का एक ही एजेंडा है, इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा मंडी और फंडी, क्योंकि ये मंडी और फंडी लोगों का ही दल है, उन्हीं का ये संगठन है मंडी और फंडी। मंडी मतलब व्यापारी, जिसको मुनाफा चाहिए, चाहे देश जाए भाड़ में, कितने लोगों का शोषण हो, कितनी मिलावट हो, कितनी झूठ हो, कितनी ठगी हो, कितने ठेके में पुल गिर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। वो तो कहते हैं देश सर्वोपरि है, देश को विश्व गुरु बना दिया, देखे पीएम मोदी ने। और फंडी क्या? फंडी जो अंधविश्वास फैलाते हैं और फंड के आधार पे, अंधविश्वास के आधार पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कहते हैं फंडी। ये मानसिकता है, दोनों खतरनाक है। मैं इंडिविजुअल लोगों पे नहीं जाता, इस मानसिकता पे जाते हैं। जब मुझे पता है इस फंड और इस अंधविश्वास से मुझे ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं हुआ आज तक, तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता मैं लोगों को उस आधार पे मूर्ख बनाऊं। तो ये क्या है? ये पूजा यात्राएं क्या हैं ये? इनसे किसको बेनिफिट हो गया है? किसका इलाज हो गया? लोगों का फेथ है ना सर, धर्म को मानने वालों का फेथ है। लोगों का फेथ नहीं है। लोगों को फेथ में डालने की कोशिश की जाती है, अंधविश्वास में, जबकि हमारा संविधान कहता है सबको साइंटिफिक बनाना है और ये ड्यूटी भी हर सिटीजन की। इसलिए जो लोग देश को झूठे, ढोंगी, पाखंड, अंधविश्वास वाले फेथ में डालते हैं, वो देश के अपराधी हैं, वो संविधान के अपराधी हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके गोरख धंधे बंद होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके की जो धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, ये गोरख धंधा है। हाँ, किसका गोरख धंधा है सर? मैं गोरख धंधा उसका कह रहा हूँ जिन यात्राओं का कोई बेनिफिट नहीं रहती भर का, कुछ भी है, वो कोई भी रिलीजन निकाले, उसका बेनिफिट क्या है? उससे या तो मानवीयता बढ़ती है, या भाईचारा बढ़ता है, या अलग अलग समाजों के बीच में दोस्ती और एकता होती है, देश के नागरिकों के बीच में, तब हम इनको कहेंगे सार्थक। वरना मैं इनको सबको निरर्थक मानता हूँ, और लोग भी मानते हैं। कुछ लोग इसको कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। इसलिए गोरख धंधे का क्या मतलब है? जिस धंधे से जो साइंटिफिक नहीं है, जो असलियत पे आधारित नहीं है, जो वास्तविकता और नेचर पे आधारित नहीं है, नेचुरल लॉ के मुताबिक नहीं है, वो सारी की सारी बातें इसी दायरे में आती हैं। सर, मुस्लिम समाज जो है वो डरा हुआ है, जिस प्रकार से दंगे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर हो रहे हैं, जिस प्रकार से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज को डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। असली हिंदू और मेजॉरिटी हिंदू उनके साथ हैं। मंडी फंडी को छोड़ के जो देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं, देश पे कब्जा रखना चाहते हैं व्यापार के जरिए या ढोंग के जरिए, उनको छोड़ के बाकी सारा समाज तो इनके साथ है। किसको खतरा है किससे? मुस्लिम समाज हमारा भाई बंधु है, हमारे ही हैं। सिर्फ फेथ का ही तो फ़र्क है, और क्या फ़र्क है? इसी देश के लोग हैं, इसी माटी में पैदा हुए हैं। सबका मैक्सिमम का तो ब्लड रिलेशन भी है कहीं ना कहीं। इसी समाज के लोग हिंदू भी हैं, इसे हो सकता है कुछ सिख भी हों, कुछ ईसाई भी हो, दूसरे उन्हीं समाजों के लोग मुसलमान, इस्लाम उसमें हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा समाज तो है मानवता का समाज, ये सेकेंडरी है। इसलिए अलग अलग करने का कोई मायने नहीं है। मान लो पूरे इंडिया को या पूरी धरती को एक रिलीजन का बना दिया जाए, हिंदू का, क्या झगड़े नहीं होंगे? क्या समानता आ जाएगी? क्या भाईचारा हो जाएगा? घर घर में झगड़े हो रहे हैं, और फैमिली डिस्प्यूट तो मियाँ बीवी में हो रहे हैं, एक ही परिवार में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा झगड़े सुप्रीम कोर्ट में भी उसी की तरह के आ रहे हैं, पारिवारिक झगड़े। तो क्या कहोगे, इसमें धर्म जिम्मेदार है क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग होती है सर। यह नॉनसेंस है। जो इसको मांग करेगा फ्यूचर में, वो उसको आतंकवादी घोषित करना पड़ेगा। आतंकवादी घोषित करना पड़ेगा। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, या मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, इस देश में ये मानवता का राष्ट्र है। इसमें रिलीजन का राष्ट्र ये नहीं हो सकता। रिलीजन की लोगों को फ्रीडम है, चुपचाप अपना रिलीजन को फॉलो करें और अच्छे मानव बने और मानवता की ओर बढ़ें। अदरवाइज़ रिलीजन के आधार पर देश बनाने की जो भी घोषणा करेगा, फ्यूचर में इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी और उन सबको आतंकवादी और उन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करना पड़ेगा। ये देश सर, अगर इतिहास की बात करें तो गंगा जमुनी तहजीब का जो देश रहा है, लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस पर आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत गलत मैसेज समाज में जा रहा है, और मेन स्ट्रीम भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन को कहीं भी नहीं चलाया गया, कोई डिबेट नहीं हुई मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसको लेके, लेकिन लगातार 2 दिन तक ये मैसेज जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से जब गोपाल मिश्रा मरा तो उसके नाखून उखाड़े गए, आंखों में कीले झोंपी गई, जबकि वो झूठ था सरासर। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया देशद्रोही मीडिया नहीं है क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया आतंकवादी मीडिया नहीं है क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया नफरतवादी मीडिया नहीं है क्या? जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहता है, जोड़ने की बात ही नहीं करता,
सच्चाई की बात नहीं करता, झूठ फैलाता, नैरेटिव फैलाता। ये मीडिया लाइसेंस ज़रूर जनता की तरफ से है, ये सारा का सारा बीजेपी और आरएसएस मीडिया है, इस पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। बहुत कम लोग हैं जो टीवी देखते हैं, ज़्यादातर लोगों ने बंद कर दिए हैं टीवी, और टीवी पे इस तरह की कोई खबर भी आती है तो तुरंत बंद कर देते हैं। इसलिए इस देश में किसी भी इंसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश पूरी 140 करोड़ लोगों का देश है। इसमें ये जो मांगें उठ रही हैं, इन मांगों के पीछे षड्यंत्र है, इन मांगों के पीछे ढोंग है, इन मांगों के पीछे लालच है, इन मांगों के पीछे देश पे कब्जा करने की साजिश है और कुछ नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।